तो दोस्तों आज असल खूबसूरती की बात करते हैं। रियल ब्यूटी क्या है। उसके पहले मैं 4 पंक्तियां आपके लिए गुनगुनाना चाहती हूँ। तो ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाओ अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। तो दोस्तों खूबसूरती की बात जब आती है तो लोग ये कहते हैं कि उसकी आंखें खूबसूरत हैं, बड़ी हैं, एक्सप्रेसिव हैं, उसके होठ गुलाबी हैं, उसका चेहरा ओवल शेप का है, उसकी रेशमी जुल्फे हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे मापदंड होते हैं खूबसूरती नापने की। किसी को कुछ नजर आता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि इस माया के जाल से कोई बच नहीं सकता है। अगर हम ये कहें कि अंदर की खूबसूरती देखिए तो ये भी बेमानी बात होगी, क्योंकि आप पहले तो सामने की खूबसूरती ही देखते हैं, फिर अंदर की ओर जाते हैं। आपका भी मानना सही है। और मैं आपको कुछ और भी चीजें बताना चाहूंगी, जैसे कि किसी प्रांत में आप देखेंगे कि ब्यूटी के मापदंड अलग अलग होते हैं। जैसे चाइना में आप चले जाइए तो छोटे पैर यानी फीट छोटे, वहाँ सुंदरता का वो पैमाना माने जाते थे। तो वहाँ बच्चियों को बचपन में ही जूतियां पहना दी जाती ताकि उनके पैर का ग्रोथ कम हो। और इसी तरह से आप दक्षिण कोरिया में जाइए तो वहाँ ग्लास स्किन वहाँ पे खूबसूरती का मापदंड होता है। और वी शेप की जॉ लाइन चाहिए होती है। और इंडिया में अगर आप देखें तो लंबे काले बाल, गोरा रंग वगैरह वगैरह यहाँ खूबसूरती के मापदंड होते हैं। और आप पश्चिमी देशों में जाइए तो टैंड स्किन वहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। इसी तरह से थाईलैंड में जाइए तो वहाँ सुराहीदार गर्दन, जिसको कहते हैं साहित्यिक लफ्जों में, वो खूबसूरती का मापदंड होता है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि खूबसूरती हर प्रांत में हर युग के हिसाब से अलग अलग रही है। अब आप देखिए ना, अगर हम बॉलीवुड की तरफ नजर करें तो पहले के जो हीरोज होते थे थोड़े से प्लम्प, थोड़े चबी चबी भी होते थे तो अच्छे लगते थे, वही युवा दिलों की धड़कन हो जाते थे। और पहले की हीरोइंस भी थोड़ी उम्र दराज दिखती थी तो भी अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी। आज तो 0 फिगर का फैशन आ गया है। तो ये ट्रेंड है, एक्चुअली ये ट्रेंड है जो समय के साथ कंट्री के हिसाब से बदलता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि खूबसूरती हमारी आंखों में होती है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ये बात हम सालों से सुनते आ रहे हैं। और सचमुच अगर एक बात और गहराई से देखें, जिसका मन खूबसूरत है वो खूबसूरत ही दिखता है। 70 साल का, 80 साल का एक इंसान भी आपको खूबसूरत दिख सकता है अगर उसके मन में अहम नहीं है, अगर उसके अंदर इंसानियत है, करुणा है, दूसरों के लिए वो सोचता है, तो वो खूबसूरत दिखता है, उसके चेहरे पे नजर आएगा। और एक 30 साल का इंसान जो बिल्कुल युवा है वो भी कुरूप दिख सकता है अगर उसका मन अच्छा नहीं है, अगर उसके मन में अहम है। उसी तरह एक बीमार इंसान मन में अगर पॉजिटिव थॉट लिए हुए है तो फिर भी अच्छा दिख सकता है। एक स्वस्थ इंसान अगर अपने मन में नेगेटिविटी रखता है तो वो भी कुरूप दिख सकता है। तो ये बात होती है कि खूबसूरती जो निखर के आती है चेहरे पे, वे आपके मन का आईना होती है। आपका मन जैसा होता है आप वैसे ही दिखते हैं। और इसके लिए किसी साज श्रृंगार की भी जरूरत नहीं होती। आप प्रकृति की ओर देखिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। प्रकृति में का श्रृंगार कौन करता है? वो तो जैसी है सादी, जैसा ईश्वर ने बनाया, जैसा कुदरत ने बना दिया, बस वैसी ही है। नदियां ऐसी खूबसूरत लगती हैं, पेड़ में जरा से फूल खिल जाते हैं, पेड़ बहुत खूबसूरत हो जाता है। पहाड़ों को कौन सजाता है? वो वैसे ही खूबसूरत दिखते हैं। इस तरह से आप
नेचर की ओर जाएं तो आप देखिए कि जितनी सादगी है वो उतना ही सुंदर दिखता है। वैसे ही हम इंसानों में भी यही बात है कि हम किसी भी सुंदरता को ऐसे अगर हम देखें तो पसंद करते हैं हम कि चेहरा खूबसूरत हो, आंखें, नाक, ये सब चीजें हम चाहते हैं कि हाँ ऐसे सुंदर हो तो अच्छी बात है। लेकिन सच बात यह है कि जिसका मन खूबसूरत है वही खूबसूरत दिखता है। तो आप भी उस खूबसूरती तक पहुंचिए जो इंसान के दिल के अंदर होती है। बाहरी माया जंजाल में मत फंसिएगा। फिर से आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करने एक नए मुद्दे के साथ आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत।